तो उनका कैसे दिमाग में आया कि एक कंपनी खोल लूं इसकी मैं इतनी छोटी सी उम्र में? तो उसमें मैंने एक बग निकाला था, तो उन्होंने मुझे $600 दिए थे। तो आपके मैंने नाम गूगल जब करा तो पूरा का पूरा गूगल पेज सिर्फ आपके रिजल्ट्स के बारे में था, ओंकार सांवने के। एक बहुत ही फेमस और फनी सा डायलॉग है, पासवर्ड्स आर लाइक अंडरवेयर्स, डोंट लेट पीपल सी इट, चेंज इट वेरी ऑफन एंड डू नॉट शेयर इट विद स्ट्रेंजर्स। Hello guys, I am Paras and welcome to the second episode of the podcast series. First of all, thank you guys for all the support to the previous video. So आज जिस गेस्ट को हम बुलाने वाले हैं, कोट सुन के आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो ही गई होगी कि हम किसको बुलाने वाले हैं। He is related to the field of cyber security and at a very small age उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया है and he has been working with the government. उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं उनसे, I'll connect him first. Thank you. Hello everyone. So today we have ओंकार सांवने with us. So ओंकार के पहले मैं कुछ बता देता हूँ। So ओंकार is the youngest cyber security expert. He has been awarded as the youngest India cyber security expert and ethical hacker in 2020. Secondly, he has also been listed in OMG Book of Records, BBC Records, India Book of Records for his cyber security expertise. Also he has been featured in various newspapers, Red FM और क्या क्या नहीं। इसके साथ साथ वो ओंकार मुंबई और नासिक पुलिस सेल के साथ, साइबर सिक्योरिटी सेल के साथ भी काम कर रहा है। These are the things that ओंकार have achieved in a very small age. एक बहुत ही छोटी सी उम्र में ओंकार ने ये सब अचीव कर लिया है। So ओंकार, how do you have achieved all these things? तो भाई मतलब अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें दो टाइप आते हैं। एक तो सर्विसेज प्रोवाइड करना और एक तो बग बाउंटीज करना। अभी आपने बोला ना कि मतलब गूगल में नाम है मेरा, बीबीसी में, वो सब एक बग बाउंटी टाइप आता है। तो उसमें क्या होता है कि आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट को हैक करें और उनमें कुछ बग निकाल के उनको बता दीजिए, तो उसके लिए वो आपको रिवॉर्ड देते हैं। उनका इतनी छोटी सी उम्र में हाउ डू यू हैव अचीव सो मच? लाइक एक मतलब नॉर्मल लाइफ में पीपल लाइक स्टार्ट विद 12th और 11th क्लास में नॉर्मल पढ़ रहे होते हैं, तो आपने ये सब इतना अलग काम कैसे शुरू कर दिया, कैसे सीखा, एंड हाउ डू यू हैव प्रोसीड सो मच थिंग? लाइक हाउ डू यू हैव स्टार्ट कैसे करी थी जर्नी आपने, मतलब शुरू कैसे करा था ये सब? तो भाई मतलब मैं जब 9th स्टैंडर्ड में था तब मतलब ऑनलाइन गेम्स वगैरह खेलता था, तो देखता था कि वो हैक कैसे होते, तो वो देखते मतलब पता चला कि सिस्टम हैक हो रहा है मतलब। और एक प्लेयर्स नाम की मूवी है ना, तो वो देखी थी मैंने, तो उसमें जो हैकर था वो ब्लैक हैट हैकर था, वो इलीगल काम करता था। फिर मैंने रिसर्च की कि इसमें कुछ व्हाइट हैट भी होता है या नहीं। तो फिर मैंने देखा, वो ब्लॉग्स पढ़े, यूट्यूब पे वीडियोस देखे बहुत सारे। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब से मैंने ये शुरू किया साइबर सिक्योरिटी फील्ड में, फिजिकल हैकिंग। That's great, that's perfect. तो फिर ये दिमाग में कैसे आया कि मैं कंपनी खोलूं, इसकी पूरी एक कंपनी खोलूं, एलेंसेक। ऑल्सो मैं बताना भूल गया, हाउ कैन आई फॉरगेट दिस, ओंकार हैज हिज ओन कंपनी नोन एज एलेंसेक, जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्टेंसी रखती है। तो ओंकार कैसे दिमाग में आया कि एक कंपनी खोल लूं इसकी मैं इतनी छोटी सी उम्र में? तो भाई मतलब है ना, अभी मैं बहुत सारी साइबर सिक्योरिटी कंपनी देख रहा हूँ इंडिया में। मतलब वो जितना पैसा लेते हैं उसमें उससे मतलब सर्विस में देते, जितना पैसा लेते हैं उससे अच्छी, ठीक है। तो जो मेरा मेन मोटो रहता है कि पैसे कितने भी लो और अपना काम लोगों को पसंद आना चाहिए, ऐसा। और मैंने जब नेदरलैंड गवर्नमेंट में बग निकाला था, तो उन्होंने मुझे रेफरेंस बोला था कि आपकी कंपनी है, आप ये इंडिविजुअल काम करते हैं, तो उससे आइडिया आया कि यार मैं खुद की कंपनी भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो उसके बाद मैंने खुद की कंपनी स्टार्ट कर दी। ओंकार, मेरे को एक बात पूछनी थी, व्हाट इज योर एज मैन? व्हाट इज योर एज? 17. He is 17, right? ये 17 साल का है and he has a company right known as Elensec. He has various records on his name. तो ओंकार, इस कंपनी को शुरू करने में कौन कौन ऐसे लोग थे? मतलब जब आपने पहली बार सोचा होगा तो आपको पता नहीं होगा ऑब्वियसली, क्योंकि हम छोटे हैं, मतलब ऑब्वियसली तो पता नहीं होगा कि कंपनी कैसे स्टार्ट करते हैं, कैसे शुरू करना है, क्या क्या प्रोसीजर होते हैं। लाइक
आपको मोटिवेशन कैसे मिली? अपने पेरेंट्स को आपने कैसे कन्विंस करा कि हाँ मामा मेरे को कंपनी शुरू करनी है? हाउ डू यू स्टार्टेड ऑल दिस थिंग्स? लाइक शुरू कैसे करा? किसकी मदद ली? कैसे शुरू करा? मैंने ये बताने मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब मुझे कैनवा है ना, वो ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ पे आप पोर्ट्रेट वो सब हाँ बनाते जी हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उसमें मैंने एक बग निकाला था, तो उन्होंने मुझे $600 दिए थे, 50,000। ओके। तो उसकी मदद से मैंने मेरी खुद की कंपनी डाली, मतलब घर वाले से एक भी रुपया नहीं लिया और अभी भी नहीं ले रहा, मतलब खुद की अर्निंग खुद कर रहा हूँ। मतलब जो भी बग बाउंटी वो पे करते हैं मुझे, तो उससे कंपनी ग्रोथ होती है। और वैसे भी हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उससे ग्रोथ हो रही है अभी। अच्छा, जब ये शुरू करा होगा तो बीच में स्ट्रगल्स तो बहुत फेस करे होंगे कि मतलब कोई रुकावट डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है बीच में, फिर क्लासेस भी चल रही होंगी, मतलब स्कूल भी ऑब्वियसली आपने ज्वाइन करा होगा, तो स्कूल में भी स्कूल के टीचर्स भी कहते होंगे अटेंडेंस नहीं मिल रही, मतलब ये सब स्ट्रगल्स और क्या क्या स्ट्रगल्स थे जो फेस करे, मतलब कैसे, मतलब शुरू? तो सबसे पहले तो मतलब जो रहता है ना, वो कंपेटिटर्स रहते हैं, आप कंपनी मत खोलो, बंद करो, कंपनी खोले इलीगल है, इसकी वजह से हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मेरी कंपनी स्टार्ट कर दी। और मेरे कॉलेज वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मतलब उनको मालूम था, मैं कॉलेज में महीने में एक बार जाता हूँ, 1 या 2 बार, और उनको मालूम था कि ये बंदा कुछ साइबर सिक्योरिटी फील्ड में कर रहा है और खुद की अर्निंग भी कर रहा है इसकी मदद से, और खुद की कंपनी भी ओन कर रहा है। तो मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, मतलब तुम कॉलेज में आओ या ना आओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तुम जो काम कर रहे हो ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सही है भाई, सही, मतलब दैट इज परफेक्ट। इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ सीख लिया, मतलब। और ये आप जो बता रहे थे कि आपने इंटरनेट से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, तो मेरे को ये पूछना था कि आपको इसके बाद ये बग बाउंटी करने का सोचा कैसे, कि मतलब आपने ढूंढा कैसे कि इसकी वेबसाइट पे बग हो, मतलब हाउ डू यू स्टार्टेड ऑल दिस, लाइक शुरू कैसे करा कि हाँ एक वेबसाइट निकाल ली कि बग ढूंढना शुरू करा, मतलब शुरू कैसे करा? मैंने एक हैकर है आनंद प्रकाश, तो उनका मैंने ब्लॉग पढ़ा था कि उन्होंने फेसबुक में एक बग निकाला था, तो वो किसी का भी अकाउंट टेक ओवर कर सकते थे। इसके लिए फेसबुक ने उन्हें बहुत सारे पैसे दिए थे। तो उसकी मदद से मतलब मैंने स्टार्ट किया, मतलब हैकर वन बग क्राउड जैसे प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे मैंने स्टार्ट किया बग बाउंटी। तो पहले 1-2 महीने में तो कुछ नहीं मिला, फिर तीसरे महीने में मुझे मेरी पहली बाउंटी $2,000 मिले। उसके बाद गूगल में निकाला, नीदरलैंड गवर्नमेंट में, इंटेल, एसटीसी, बहुत सारी 150 से भी ज्यादा कंपनी थे, उनमें मैंने बग निकाला था। मतलब पेरेंट्स को जब पहली बार पता चला कि यू हैव दिस टैलेंट ऑल्सो, कि आप एक अलग आपने निकाला, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? वर दे वेरी सपोर्टिव? लाइक उनको कैसे लगा कि हाँ एक बच्चे को नॉर्मल जो जिंदगी होती है कि इंजीनियर बना दिया, उसके बाद सिंपल जैसे लाइफ चलती है नॉर्मल जैसे, उससे कैसे मतलब आपने अलग करा, कि मतलब पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा कि हाँ बाबा मुझे ये करना है? पेरेंट्स को कैसे कन्विंस करा आपने कि मुझे ये करना है? मेरा क्या था कि बच्चों से मुझे हैकिंग पसंद थी, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मेरे मम्मी पापा बोलते थे कुछ भी कर कंप्यूटर से रिलेटेड, तो पढ़ाई पर कर, ठीक है। और मैं आपको एक बात बता दूं, तो मैं 11th फर्स्ट सेमेस्टर फेल हूँ। तो मतलब मैं ज्यादातर टाइम इस कंप्यूटर के साथ ही बीता था ना। और मतलब मैं कॉलेज में भी जाता नहीं था इतना, सिर्फ प्रैक्टिस करता था। पर मतलब अभी घर वालों को जब मैंने स्टार्ट किया तो इतना अच्छा रिएक्शन नहीं था, पर अभी बहुत हैप्पी है बोलो। दैट्स अ परफेक्ट थिंग। बाकी जो लोग वीडियो देख रहे हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ओंकार ने जैसे भी हमें बताया कि ओंकार 11th स्टैंडर्ड में फर्स्ट सेमेस्टर में फेल हो गए थे, मगर नाउ ही ओन्स अ कंपनी, हिज ओन कंपनी, एंड ही इज अर्निंग बाय हिज ओन विदाउट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम हिज पेरेंट्स। अपने पैसों से वो कमा रहे हैं। तो अगर आपकी लाइफ में कभी रुकावट भी आ जाती है तो डोंट स्टॉप बाय एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। ओनकार, ये तो बात हो गई। ओनकार, मेरे को ये पूछना था, अब तो आपकी फील्ड में बहुत कनेक्शंस होंगे, लाइक इस फील्ड में आपका बहुत नाम भी है और कनेक्शंस भी है। तो हाउ डू यू प्लान योर फ्यूचर एंडेवियर्स? मतलब फ्यूचर में क्या करने का सोचा है? एलेनसेक को कैसे प्रमोशन करना है, फिर क्या फ्यूचर में क्या सपने क्या है? मतलब जो अभी तो मेरा फर्स्ट सपना है, मुझे तो एलेनसेक को वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग साइबर सिक्योरिटी फर्म बनाना है। और जो मेरा जो मेन फोकस है इंडियन गवर्नमेंट और बाहर के गवर्नमेंट के साथ करना है। मतलब गवर्नमेंट को साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। कॉर्पोरेट सेक्टर को भी करूंगा, पर मेरा मेन जो फोकस है ना वो मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है। और जितना जल्दी हो सके एक्सपेंड भी करना है, मतलब यूएस यूके में। दैट्स परफेक्ट। मतलब इतनी छोटी सी उम्र में इतने बड़े बड़े सपने, दैट्स परफेक्ट। ये तो मस्त बात है भाई, मतलब आसमान को छूने के सपने। अच्छा ओनकार, ऑल्सो आप महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हो,
तो क्या आप थोड़ा उसके बारे में बता पाओगे कैसे उनसे इंटरेक्शन हुआ, उन्होंने कैसे कांटेक्ट करा, मतलब व्हाट वाज द प्रोसीजर, मतलब उनसे कैसे बात हुई, उनकी रिकॉग्निशन में आप कैसे आए? तो मेरे चाचा है ना, वो आईपीएस ऑफिसर है। तो उन्होंने मेरी मुलाकात नासिक पुलिस से कर दी। तो मतलब उनसे मिला, उनके एक दो प्रोजेक्ट थे मतलब जो साइबर क्राइम से रिलेटेड, उनको हेल्प की सॉल्व करने में। मतलब अभी वो चल रहा है, पर अभी मेरा जो मेन फोकस है उनके जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट रहते, वो मेरा फ्यूचर प्लान है कि मतलब उनके गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट पे काम करना है। दैट्स परफेक्ट, मतलब नासिक गवर्नमेंट, यू आर हेल्पिंग इंडियन गवर्नमेंट एज वेल, दैट्स परफेक्ट कि इंडियन गवर्नमेंट को आप हेल्प कर रहे हो। और मतलब जो बच्चे शुरू करने जाते हैं, हमारे में से बहुत सारे यूजर ऐसे हैं कि मतलब बहुत सारे के बाद सपने बहुत सारे हैं एंड दे आर नॉट स्टार्टिंग, लाइक उनको स्टार्ट करने का तरीका नहीं मिल रहा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रही, या फिर कॉलेज में जाके थोड़े वीक हो जाते हैं। मतलब उनको अगर एक गाइडेंस देंगे आपको कि कैसे वो शुरू करे अपना करियर किसी भी फील्ड में, मतलब साइबर सिक्योरिटी में या फिर किसी भी फील्ड में अगर उनको करियर शुरू करना है, तो मतलब क्या एडवाइस देना चाहोगे अपने पीयर्स को या फिर मतलब जो भी आपके साथ काम कर रहे हो? तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब बताना चाहूंगा कि मतलब सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेल्फ स्टडी करना चाहिए, मतलब जो भी इंसान की जो भी ग्रोथ होती है ना, वो सेल्फ स्टडी की वजह से होती है। एजुकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर सेल्फ एजुकेशन इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स परफेक्ट, मतलब अगर इस वीडियो को देखने वालों को आपको दो या तीन चीजें बतानी हो कि हाँ ये करो, आप शुरू कर रहे हो तो लिंक्डइन को अच्छा यूज करो, या फिर क्या क्या प्लेटफॉर्म्स है, या फिर जो आपने प्लेटफॉर्म्स यूज करे, किसी को अपना करियर शुरू करना हो, तो क्या दो चीजें होंगी जो आप बताओगे उनको? तो सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक है। मतलब फेसबुक पे अच्छे दोस्त बना, मतलब ऐसे टाइम पास के लिए नहीं, मतलब जो भी मतलब उस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। अभी लिंक्डइन तो बहुत अच्छा है, लिंक्डइन में बहुत सारे कंपनी के CIO CTO वो सब आपको मिल जाएंगे, तो उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। और गूगल तो सबको मालूम है सबसे बेस्ट है, कुछ भी रिजल्ट आ जाता है उससे। ठीक है, दैट्स परफेक्ट। और कुछ अगर आप अपने यूजर को बताना चाहते हो कि अच्छा, एक बात मेरे को ये पूछनी थी यार, इतनी छोटी सी उम्र में हाउ डू यू होल्ड सच रिकॉर्ड, लाइक लिम्का वो OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, ये इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, मतलब कैसे इतनी छोटी उम्र में उनको अप्रोच कैसे करा, मतलब कैसे रिकॉर्ड्स हैं वो, मतलब क्या करा क्या उन रिकॉर्ड्स में? मतलब मैंने मतलब इंडिया इसी तरह हैकर इसलिए क्योंकि अभी मैं 17 ईयर का हूँ, ठीक है। और जो मेरी हॉल ऑफ फेम है, मतलब 150 से भी ज्यादा कंपनी से टॉप हैकर्स में मेरा नाम आया है। तो मैंने उनको मेल किया था कि मुझे मेरा नाम रजिस्टर करना है, तो उन्होंने प्रूफ मांगा, तो मैंने उनको प्रूफ दे दिया था। तो इसकी वजह से इस रिकॉर्ड में मेरा नाम है। दैट्स परफेक्ट। आपका नाम मैंने गूगल भी करा था, अगर मैं बता दूं, ओनकार सानवाने गूगल भी करा था, तो आपके मैंने नाम गूगल जब करा तो पूरा का पूरा गूगल पेज सिर्फ आपके रिजल्ट्स के बारे में था। ओनकार सानवाने के ब्लॉग्स हो गए, मीडियम्स हो गए, मतलब 17 साल की उम्र में ये सब अचीव करना इज लाइक अनबिलीवेबल फॉर अ पर्सन, लाइक इतनी छोटी सी उम्र में ये करना। दैट्स परफेक्ट मैट, दैट्स परफेक्ट बडी, दैट्स परफेक्ट। लाइक और कुछ अगर आप बताना चाहते हो कि मतलब हमें यूजर्स को कि हाँ क्या कर सकते हैं, अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे पाओगे कि हाँ कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल एलएनसी जो है वो साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडिंग कंपनी है। तो हमारा जो हेड क्वार्टर है वो पुणे में, ठीक है। तो मतलब हम कॉर्पोरेट सेक्टर को साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विसेज जैसे कि वेबसाइट सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, IoT सिक्योरिटी, मोबाइल एप्लीकेशन सिक्योरिटी वो सब प्रोवाइड करते हैं। और कॉलेजेस में साइबर सिक्योरिटी के ट्रेनिंग वर्कशॉप वो भी प्रोवाइड करते हैं। ये सही बात है यार, आजकल साइबर सिक्योरिटी फील्ड हैज बीन बूमिंग एंड देयर हैज बीन लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन इन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। वी विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट ओनकार। और फ्यूचर में भी अगर किसी को ओनकार से कनेक्ट करना हो तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, जस्ट गो एंड ड्रॉप हिम अ मैसेज एंड ही विल हेल्प यू, ही विल कनेक्ट विद यू। दैट्स। और ओनकार से मैंने कनेक्शन भी लिंक्डइन से किया था और मेरे को किसी ने रेफरेंस दिया था ओनकार का, टू कनेक्ट विद ओनकार एंड हियर इज विद यू। सो अगर किसी के पास कोई सजेशन हो या फिर कोई कहो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए। किसी का पॉडकास्ट सुनना हो, लाइक समवन हैज बीन रिकमेंडिंग यू, किसी को रिकमेंड करना हो आपको, प्लीज पुट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और मेरे को लिंक्डइन पे मैसेज कर दीजिए, जस्ट ड्रॉप अ मैसेज। थैंक्स अ लॉट, दिस वाज ओनकार सानवाने। थैंक्स अ लॉट ओनकार फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू ब्रो। टाइम देने के लिए थैंक यू लॉट ऑफ थैंक्स लॉट। समय बाद टाइम दिया, थैंक यू भाई, थैंक्स अ लॉट।